नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी और एक नई बड़ी खबर के साथ मैं आई हूं आपके बीच। राजस्थान में जारी सियासी संग्राम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ताजा बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि वह जब तक जिंदा रहेंगे वे अभिभावक बने रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायकों की नाराजगी दूर करना उनकी जिम्मेदारी है। पत्रकार ने सीएम गहलोत से पूछा कि क्या आप 5 साल सरकार चलाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 5 साल सरकार चलाएगी। मैंने विधायकों से कहा है कि जब तक जिंदा रहूंगा आपका अभिभावक बनकर रहूंगा। उनके इस बयान के साथ ही अटकलें तेज हो गई कि क्या सीएम गहलोत सीएम कुर्सी से विदा लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये बात नहीं कहा कि वे 5 साल सरकार चलाएंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस 5 साल सरकार चलाएगी। सीएम गहलोत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कुछ ही घंटों के भीतर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ करीब 1 महीने बाद जयपुर लौट रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन हमारा एक आदमी भी टूट कर नहीं गया। बीजेपी ने हमारी सरकार को किसी भी कीमत पर गिराने का षड्यंत्र किया। इस माहौल के बीच भी हमारे एक ही विधायक उनके साथ नहीं गए। ऐसे में सोच सकते हैं कि उनके प्रति मेरी सोच क्या होगी। मैंने उनसे कहा कि जब तक जिंदा रहूंगा आपका अभिभावक बनकर रहूंगा। सीएम ने आगे कहा कि मेरा फर्ज बनता है कि सचिन पायलट को हाईकमान और मुझ पर भरोसा है। जिन लोगों ने नाराजगी जाहिर की है उसे दूर करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री हूँ। सीएम से जब पूछा गया कि ये काम पहले ही हो सकता था तो इस पर उन्होंने कहा कि ये तो आप उन लोगों से बात कीजिए जिनकी वजह से ये सब हुआ है। सवाल तो टालते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता ने बीजेपी को हराया है, वे उनके बहकावे में नहीं आए। राजस्थान की जनता हमारे कार्यकर्ताओं और हमारे विधायकों ने दिखा दिया है कि हम बीजेपी का मुकाबला कर सकते हैं। इनकम टैक्स, सीबीआई सबका दुरुपयोग हुआ है। सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ आज जयपुर लौट सकते हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ बगावत करने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात और मामले के उचित समाधान के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन का फैसला होने के बाद प्रदेश में सियासी संकट का पटाक्षेप होता नजर आ रहा है। पहले कई हफ्ते से चल रही थी सियासी उठपाठक के बीच पायलट ने राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से करीब 2 घंटे तक मुलाकात की तथा उनके समक्ष अपना पक्ष विस्तार में रखा। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 3 सदस्यीय समिति गठित करने का फैसला किया ताकि पायलट एवं उनके समर्थक विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का निदान हो सके और मामले का उचित समाधान किया जा सके। कांग्रेस की ओर से 3 सदस्यीय समिति के गठन के फैसले की घोषणा होने के बाद पायलट और उनके समर्थक विधायक पार्टी का war रूम कहे जाने वाले 15 गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पहुंचे, जहां उन्होंने प्रियंका गांधी, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और केसी वेणुगोपाल के साथ बैठक की। इस मुलाकात के बाद पायलट ने कहा कि उनकी पद की लालसा नहीं है और उनके मुद्दे सैद्धांतिक हैं, जो उन्होंने पार्टी आलाकमान के समक्ष रख दिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि समस्या का जल्द समाधान हो जाएगा। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि पायलट ने कांग्रेस पार्टी और राजस्थान में कांग्रेस सरकार के हित में काम करने की प्रतिबद्धता जताई। वेणुगोपाल ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फैसला किया है कि आखिर भारतीय कांग्रेस कमेटी पायलट एवं अन्य नाराज विधायकों की ओर से उठाए गए मुद्दों के निदान एवं उचित समाधान तक पहुंचने के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक दूसरे का परस्पर सम्मान करते हुए एकजुट होकर आगे बढ़ेगी। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी के दखल से राजस्थान में राजनीतिक संकट का सौहार्दपूर्ण हल निकाल लिया गया। उन्होंने कहा ये कांग्रेस में एकजुटता और कांग्रेस विधायकों की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है कि वे भाजपा में जाल में नहीं फंसे। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे और पायलट को क्या भूमिका दी जानी चाहिए, इस पर फिलहाल कोई निर्णय नहीं हुआ है। इससे पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मुलाकात में पायलट की करीब 2 घंटे तक चर्चा हुई। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद पायलट ने संवाददाताओं से कहा, सरकार और संगठन के कई ऐसे मुद्दे थे जिनको हम रेखांकित करना चाहते थे, चाहे देशद्रोह का मामला हो, एसओजी जांच का विषय हो या फिर कामकाज को लेकर आपत्तियां हों। उन सभी के बारे में हमने आलाकमान को बताया। उन्होंने कहा, हमने शुरू से ही बात कही कि जो हमारे मुद्दे वे संसाधित हैं, मुझे लगता है कि पार्टी के हित में है और इनको उठाना बहुत ज़रूरी है। हमने ये सारी बातें आलाकमान के समक्ष रखी हैं। पायलट ने कहा, हमारी जवाबदेही बनती है, हम कैसे वादों को पूरा करें। पार्टी ने जो वादे किए थे उन्हें पूरा करना ज़रूरी है।
मुझे लगता है कि जल्दी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच पायलट के समर्थक माने जाने वाले विधायक भंवरलाल शर्मा ने सोमवार शाम जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की। पायलट की कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात विधानसभा सत्र आरंभ होने से कुछ दिन पहले हुई है। 14 अगस्त से राजस्थान विधानसभा का सत्र आरंभ होगा। मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ खुलकर बगावत करने और विधायक दल की बैठकों में शामिल नहीं होने के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पदों से हटा दिया था। बागी रुख अपनाने के साथ ही पायलट कई बार स्पष्ट कर चुके थे कि वह भाजपा में शामिल नहीं होंगे। पायलट और उनके साथी 18 अन्य विधायकों की बगावत के कारण गहलोत सरकार मुश्किल में आ गई थी। गहलोत कांग्रेस अपनी सरकार बचाने के लिए पिछले कई हफ्तों से जुटे हुए थे। पहले विधायकों को जयपुर के होटल में रखा गया था, बाद में उन्हें जैसलमेर के एक होटल में भेज दिया गया। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़ और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।